क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना सिर्फ आंसू बहाने और मातम मनाने का नाम नहीं है? क्या आप जानते हैं कि इस महीने से जुड़ा एक ऐसा सच है, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सालों से हमसे छुपाया गया, या शायद हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। इस साल 2025 में मुहर्रम मनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है, खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सरकार ने 5 ऐसे सख्त नियम बनाए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने इनमें से एक भी नियम तोड़ा तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन ये 5 नियम ही सब कुछ नहीं है। वीडियो के अंत में मैं आपको मुहर्रम से जुड़ी उस सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में बताऊंगा जो शादीशुदा जोड़ों और उन लोगों के मन में है जो इस महीने में शादी करना चाहते हैं। क्या मुहर्रम में पति पत्नी का मिलना गुनाह है? क्या इस महीने में शादी करना अशुभ है? इस सच्चाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है वो 5 नए नियम और क्या है वो छुपा हुआ सच? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये महीना हमें हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के उस महान बलिदान की याद दिलाता है जब उन्होंने अन्याय और जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी इसी याद में ताजिया निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन कई बार इन जुलूसों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे शांति भंग होने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल मुहर्रम के लिए 5 मुख्य गाइडलाइंस यानी नियम जारी किए हैं। आइए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। नियम नंबर 1, ताजियों की ऊंचाई। पहला नियम है ताजियों की ऊंचाई को लेकर। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी ताजिया 12 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि बिजली के तारों, पेड़ों या किसी और चीज से कोई हादसा न हो और सब सुरक्षित रहें। नियम नंबर 2, हथियारों का दिखावा बंद। दूसरा नियम है जुलूस में किसी भी तरह के हथियार के प्रदर्शन पर रोक। अब जुलूस में तलवार, भाले या कोई भी तेज धार वाले हथियार लहराने की इजाजत नहीं होगी। ये नियम आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए है। नियम नंबर 3, शांति बनाए रखना। तीसरा और बहुत जरूरी नियम है शांति बनाए रखना। जुलूस के दौरान किसी भी तरह के भड़काऊ नारे लगाने या ऐसा कुछ भी करने की मनाही है जिससे माहौल बिगड़े। पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे। नियम नंबर 4, अफवाहों से दूरी। चौथा नियम है सोशल मीडिया को लेकर। व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुहर्रम से जुड़ी कोई झूठी खबर या अफवाह न फैलाएं। पुलिस की साइबर टीम की इस पर पैनी नजर रहेगी और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम नंबर 5, तय रास्ते पर ही जुलूस। और 5वां नियम है कि ताजिया का जुलूस उसी रास्ते से निकलेगा जो प्रशासन ने पहले से तय किया है। किसी नए या अलग रास्ते से जुलूस निकालने की कोशिश न करें, इससे व्यवस्था बनी रहती है। गलतफहमी। तो ये थे वो 5 नियम जो शांति और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था, वो राज जो मुहर्रम से जुड़ा है। अक्सर लोगों को लगता है कि मुहर्रम गम का महीना है, इसलिए इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो क्या ये सच है? इसका जवाब है नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुहर्रम के महीने में शादी करना या पति पत्नी का रिश्ता रखना मना है। हाँ, कुछ खास मौकों पर मनाही है, जैसे रोजे की हालत में या जब आप हज पर हों। लेकिन मुहर्रम के पूरे महीने के लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। इमाम हुसैन का बलिदान हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, न कि अपनी जिंदगी की जरूरी और पवित्र चीजों को रोकने के लिए कहता है। शादी और पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे तो उन तक ये सही जानकारी जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, इस मुहर्रम इमाम हुसैन के बलिदान को सही तरीके से याद करें, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाकर। सरकारी नियमों का पालन करें ताकि सब सुरक्षित रहें और किसी को कोई परेशानी न हो। और सबसे जरूरी, इन गलतफहमियों से बाहर निकलें और इस्लाम के सही पैगाम को समझें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।